से भारत। आप देख रहे हैं ICAN न्यूज। आज हमारे बीच में ICAN न्यूज के साथ रामचंद्र सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा बेडर्स एसोसिएशन व जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता कुशीनगर से बातचीत के दौरान सरकार किसानों के लिए जो कानून बनाई है कितना हितकारक है। देखिए, बता रहे हैं कानून सरकार तो बनाई है, लेकिन इस कानून में किसानों के प्रति जो होनी चाहिए वो काफ़ी विसंगतियां पाई गई हैं। इसीलिए सरकार के खिलाफ किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। यदि कानून ठीक बनता तो शायद विरोध नहीं होता। MSP क्या है सर? न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये। 3 कानून क्या है? इस कानून की धारा क्या क्या है? देखिए, 3 कानून है। कृषि उपज और व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश है। दूसरा है कृषक वितरण आश्वासन और कृषि सेवा करार है। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम अध्यादेश 2020 संशोधन किया गया है। क्या आप इस कानून को विस्तृत जानते हैं? देखिए, कानून के विषय में तो हम जितना हम पढ़े उतना हम बता रहे हैं। जैसे पहला कानून जो है, सरकार कहती है कि एक देश और एक मंडी हो। हम कहते हैं ठीक है, मगर इसमें कुछ कमियां हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं है इसमें। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे। दूसरी बात है, व्यवस्था खत्म होने का डर भी है किसानों को। इसमें कहीं हमारी व्यवस्था न खत्म हो जाए। इस कानून से खुश हैं या नाराज आप? देखिए, बता रहे हैं पूरा देश नाराज है। हम किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसान का तो मैं भी नाराज हूँ, सरकार से मैं भी खुश नहीं हूँ इस बिल को लेकर के। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, हम सरकार ये कहना चाहते हैं, ये जो गतिरोध किसानों के साथ हो रहा है सरकार के बीच में, किसी तरह से रास्ता को निकाला जाए, नहीं तो ये भयंकर रूप लेगा जो देश के लिए हितकर नहीं है। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि भारत सरकार जो कानून बनाई है वो आपको विस्तृत जानकारी न देने की वजह से समाचार पत्रों में या चैनलों में समाचार न देने की वजह से ये दिक्कतें आ रही है? देखिए, बता रहे हैं कहीं न कहीं विसंगतियाँ तो हैं, जिसके लिए इतने किसान जो दिल्ली में जमे हुए हैं। विसंगतियाँ नहीं होती तो किसान इतने दिल्ली में नहीं जमते। राम भवन राव, राष्ट्रीय लोक दल कुशीनगर जुड़े हुए हैं। आइए हम बात करते हैं आज किसानों के हित में सरकार कितना सकारात्मक पहल अपना रही है। आइए सुनते हैं राव जी से। सर, जो सरकार किसानों के लिए कानून लाई है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी चीज़ होती है। और बिना किसान संगठनों से बातचीत किए, बिना उनसे कोई राय लिए, कोरोना काल में सरकार ने आनंद फानंद में 3 कृषि विधेयक लाने का काम किया जो किसानों के लिए काला कानून है। एक तो सबसे पहले मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ, चौधरी चरण सिंह ने बड़ी मेहनत के बाद पंत जी के मंत्रिमंडल में रहकर जो मंडी समितियों की स्थापना किया, जो किसानों के हित में तमाम कानून बनाए, यह सरकार बिना किसानों से कोई बातचीत किए और आनंद फानंद में कोरोना के काल में 3 कानून जो काला कानून है किसानों के लिए, पूंजी कारपोरेट घरानों के दबाव में सरकार ने कानून बनाया है। इसका ताज़ा उदाहरण ये है कि किसान का जो गेहूं का समर्थन मूल्य है वो 1800 कुछ रुपया है, और बाबा रामदेव का आटा जो बिकता है वो 50 रुपया किलो बिकता है। तो उनको कानून लाना चाहिए था पहले कि किसानों से 18 रुपया का गेहूं खरीद कर बाबा रामदेव या आशीर्वाद कंपनियां जो कारपोरेट घराने हैं 50 रुपया किलो हमारे ही आपके घर के लड़के जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में काम करते हैं उससे खरीदवाने का काम करते हैं। तो एक कारपोरेट घरानों को लाभ पहुँचाने के लिए जो तमाम मशक्क़त के बाद चौधरी चरण सिंह और तमाम किसान नेताओं ने, हमारे जो कृषि मंत्री भानु प्रताप सिंह रहे एक ज़माने में, इन लोगों ने मंडी समितियों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राव जी, इस कानून के बारे में आप कितना जानते हैं? कानून के बारे में यह जानते हैं, सबसे पहले तो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट आई, सरकार ने आश्वासन भी दिया कि हम उसको लागू करेंगे। अगर स्वामीनाथन कमेटी की ही रिपोर्ट लागू कर दी जाती तो ये तीनों कृषि कानून, काला कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कानून में किसानों का क्या मतलब नुकसान है? किसानों का यह नुकसान है
कि सरकार ढिढोरा पीटती है कि किसान अपना अनाज लेकर महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में बेचने का काम करेगा। सवाल ये है, औसत जोत के किसान 2 एकड़ 2.5 एकड़ के हैं और यहाँ यूपी में सीलिंग एक्ट आने के बाद बड़े किसानों की संख्या मुट्ठी भर है। तो कौन सा ऐसा किसान है जो जाकर महाराजगंज में, बस्ती में, सिद्धार्थनगर में अपना गेहूँ बेचेगा और कौन खरीदेगा? खरीदार कौन होगा? सरकार ने गेहूं के लिए जैसे लेवी सिस्टम लागू किया, मंडी समितियां थी, एक जगह था, किसान जाता था, आढ़तिया रहते थे और एमएसपी के आधार पर वो खरीदारी। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम सरकार से चाहते हैं कि खुले मन से तीनों काले कानून को ख़त्म करें और किसानों से बात करके और अन्य लोगों से भी, संसद में भी विभिन्न दलों से बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल करके एक नया कानून बनावे जिसमें एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए कि अगर एमएसपी से कम कोई किसान का अनाज लेता है या कोई चीज़ लेता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो, उस पर जुर्माना लगे। बहुत बहुत धन्यवाद राय जी, आपने किसानों के लिए आवाज़ उठाई और सरकार तक आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ये काला कानून है, न कि किसानों के हित के लिए। i-Kind न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, देखते रहिए i-Kind न्यूज़। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर की मेहरबानी। पुरानी नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कानू टोला पडरौना में सुचारू ढंग से चल रहा था, तो वहीं स्थानीय सभासद ने बताया कि पुरानी जगह पर भरपूर सुविधा थी, जगह पर्याप्त था, शहर के बीचों बीच था। तो वहीं स्थानीय महिलाओं ने कहा नगरीय स्वास्थ्य केंद्र को अव्यवस्थित जगह पर ले जाकर स्थापित कर दिया गया है। इन महिलाओं ने कहा कि प्रसव के दौरान कानू टोला की अगल बगल की महिलाएं काफ़ी सहयोग करती थी, जिससे आसपास की महिलाएं आती थी, लेकिन नए जगह पर स्वास्थ्य केंद्र चले जाने के कारण सरकार को भी हानि और गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम नए स्वास्थ्य केंद्र का भी दृश्य दिखाते हैं। मौजूद हूं और इस वार्ड के सभासद राजकुमार चौरसिया से बातचीत करेंगे कि नगरीय स्वास्थ्य केंद्र यहां से जो गया वो कितनी सुविधाजनक यहां थी और वहां कितना सुविधाजनक है। आज हम बात कर रहे हैं राजकुमार चौरसिया से। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कानू टोला के नाम से जो है हमारे मोहल्ले में जो है लगभग 12 वर्षों से यहाँ स्थापित था। पिछले कुछ महीनों पहले मतलब जनवरी से ये हॉस्पिटल बिना बताए इस मोहल्ले से गायत्री नगर में जो है शिफ्ट हो गया है, जहाँ पे जो है असुविधा हो रही है यहाँ के लोगों को। यहाँ हॉस्पिटल रहने से एक फ़ायदा था कि अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों से आए दिन प्रसव कराने के लिए महिलाएं आती थी और यहाँ जो है बड़ी सुविधा होती थी, बहुत ही सरलता से यहाँ जो है प्रसव होता था। लेकिन आज इस मोहल्ले से हट जाने के कारण आए दिन जो है लोगों को जो है कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है और कुछ एनएम जो हैं इधर उधर के कार्यरत हैं जो यहाँ पर गलत तरीके से जो है
प्रसव कराकर पैसा ऐंठने का काम कर रही हैं। हम आग्रह करते हैं शासन प्रशासन यहाँ के मंत्री महोदय से, यहाँ के सीएमओ महोदय से कि शीघ्र ही हमारे मोहल्ले में पुनः जो है ये हॉस्पिटल स्थापित करने की कृपा करें। बस मैं यही चाहता हूँ और जनहित में ये कार्य। महिलाओं से बातचीत करूंगा कि यहाँ पे जब नगरीय स्वास्थ्य केंद्र था तो कितना सुविधाएं थी और यहाँ से जाने के बाद से क्या क्या असुविधाएं हो रही हैं, आइए जानते हैं। मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल था तो हम लोग को बहुत ज़्यादा सुविधा था। अब हॉस्पिटल वहाँ चला गया तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए था तो हमारा कोई भी बच्चा था, कोई भी बीमार पड़ता था, हम तुरंत लेके यहाँ पे आ जाते थे। हॉस्पिटल ना रहने की वजह से हम लोग को बहुत हैरानी, बहुत परेशानी हो रहा है। कोई भी महिला डिलीवरी कराना हो रहा है तो गाड़ी नहीं मिल रहा है, सवारी नहीं मिल रहा है, लेके उतना दूर हम लोग जाएँ। अब यहाँ पर आ जाएगा तो हम लोग को सुविधा हो जाएगा। हम लोग मतलब यही चाह रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल आ जाए, हम लोग को सुविधा हो जाए, गरीबों को सुविधा मिल जाए, बस यही हम लोग चाह रहे हैं। आप ये जो है गुहार लगा रही हैं यहाँ की महिलाएं कि ये पुनः वापस आ जाए ये नगरीय स्वास्थ्य केंद्र, जिससे जो है महिलाओं को काफ़ी सुविधा मिले। जो तो आइए हम मकान मालिक अशोक जी से बात करते हैं। यहाँ से हॉस्पिटल जाने कैसे चला गया? यहाँ पर हॉस्पिटल विभागीय कर्मचारियों के मिली भगत से गया। 2007 से ये हॉस्पिटल यहाँ पर था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर प्रसव बहुत बढ़िया होता था, हर महीने 70 से 75 डिलीवरियाँ होती थी। महिलाओं को बहुत सुविधा थी, आशाएं यहाँ आती थी, रात दिन ये हॉस्पिटल चलता था। लेकिन यहाँ पर आनन फानन में जनवरी 2020 में इस हॉस्पिटल को यहाँ से ले जाकर दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया और सारा काम नियम के विरुद्ध किया गया। कोई विज्ञापन नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस हॉस्पिटल को ले जाकर विभागीय कर्मचारी के घर पे उस हॉस्पिटल को शिफ्ट कर दिया गया, जिससे कि यहाँ के सारे नगर, कानू टोला, बंजारी घाट, आसपास के सारे इलाके की औरतें, मरीज परेशान हैं। लेकिन प्रशासन मिली भगत के हिसाब से वहाँ ले गया है, जिससे कि जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सारी जनता परेशान है। ये सुनने में आ रहा है कि वो विभागीय जहाँ गया है हॉस्पिटल विभागीय कर्मचारी का है। हाँ, वो विभागीय कर्मचारी का है। वो महिला हॉस्पिटल में वो कार्यरत है और उसी के से मिली भगत के से इस हॉस्पिटल को वहाँ पर ले जाकर शिफ्ट किए, जहाँ की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर महीने में 75 डिलीवरी होती थी, वहाँ पर आज 10 महीने में 10 डिलीवरी हुआ है और 4 लाख रुपए महीने का, 5 लाख रुपए महीने का सरकारी खर्चा है। कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हम तो मकान मालिक हैं, हम क्या कहेंगे। बस ये है कि जनता डिमांड कर रही है कि हॉस्पिटल यहाँ आवे और जनता को आराम मिले, उनको फ़ायदा मिले। इस योजना का जो सरकार योजना चला रही है उसका फ़ायदा मिले। आप सुन रहे थे अशोक जी का, जो मकान मालिक है। यहाँ पे जो है काफ़ी सुविधा इन्होंने दे रखा है और यहाँ पे इस सुविधा की वजह से जो है काफ़ी जो है सहूलियत मिलती थी। हम ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि शासन इस पर ध्यान दे, प्रशासन इस पर ध्यान दे और पुनः वापस पुरानी जगह पर नगरीय स्वास्थ्य केंद्र को लाया जाए। जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी, जो वर्तमान समय में जो है विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, और इन्होंने गुहार भी लगाई है मंत्री जी से कि पुनः वापस लाया जाए ताकि जो है यहाँ की महिलाओं को सुविधा मिल सके।